नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शोभा। मैं श्री अक्कामदेवी बालिका हाई स्कूल बीरू में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। बच्चों, हमने कल भीम और राक्षस इस गद्य के पहले भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, भीम और राक्षस इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। बच्चों, इस एकांकी के मुख्यांश को एक बार दोहराएंगे। कल क्या हुआ था? हाँ, सही सोच रहे हैं आप। बच्चों, कल हमने देखा था रंगमंच पर स्टेज का चित्रण को हमने पहले देखा था। इस चित्रण में भीम और कुंती का पुत्र भीम होते हैं, ब्राह्मणी और उनकी बेटी पे होती है। ब्राह्मण के परिवार में ब्राह्मण और उनकी पत्नी और बेटी तीनों के तीनों रोने लगते हैं, रोते रहते हैं। इसलिए भीम और कुंती तभी वहाँ प्रवेश करते हैं, उनके दुख के कारण को पूछते हैं। उन्हें पता चलता है एक चक्र नगरी का रखवाला एक राक्षस कर रहा है। उस राक्षस का नाम है बकासुर। एक चक्र नगरी का राजा वो सिर्फ सिंहासन पर बैठना जानता है, प्रजा को पालन करना उन्हें नहीं आता। असली राजा तो बकासुर बन बैठा है। यहाँ तक हमने कल विषय प्राप्त की थी। आइए आज दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले कुछ शब्दार्थों को हमें जानना जरूरी है। आइए बच्चों देखिए। सब्र, सब्र का अर्थ है सहनशीलता। सब्र का अर्थ है सहनशीलता। उतावला, जल्दबाज, उतावला जल्दबाज। फांकना, मुंह में डालना। फांकना का अर्थ है मुंह में डालना। बहकाना, बहकाना अर्थ है धोखा देना। साबुत, सब। शरारत, इसका अर्थ है दुष्टता। क्या है? दुष्टता। तंग करना, परेशान करना। लाश, शव। हकलाना, रुक रुक कर बोलना। हकलाना का अर्थ है रुक रुक कर बोलना। जबान संभालना, इसका अर्थ है बोलने में उचित अनुचित का विचार करना। बोलने में उचित अनुचित का अर्थ विचार करना। बच्चों, और एक बार मैं कन्नड़ में कहती हूँ। सब्र का अर्थ है सहनशीलते। उतावला, ಬೇಗ, ಆತುರ. ಫಾಂಕ್ನ, ಮುಖದ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವುದು. ಬಹುಕಾನ, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು. ಸಾಬೂತ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ. ಶರಾರತ್ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟತೆ. ತಂಗ್ ಕರ್ನ, ತಂಗ್ ಕರ್ನ ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಭರಿಸುವುದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು. ಲಾಶ್ ಅಂದರೆ ಶವ. ಹಕಲಾನ, ತಡೆದು ತಡೆದು ಹೇಳುವುದು, ನಿಂತು ನಿಂತು ಹೇಳುವುದು. ತೊದಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು. ಜವಾನ್ ಸಂಭಾಲನ ಅಂದರೆ ಹೇಳುವಾಗ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. ಈಗ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಜವಾನ್ ಸಂಭಾಲನ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೇಳುವಾಗ ಉಚಿತ, ಯೋಗ್ಯ ಯಾವುದು, ಅಯೋಗ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಂಥ कले। बच्चों, ये था शब्दार्थ। आइए अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ेंगे। पहले इस दूसरे भाग का आदर्श वाचन करूंगी बच्चों, बाद में इसकी कथा सुनाऊंगी। बच्चों, ब्राह्मण कल भीम को कहता है, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना जानता है। उसको दबाकर लोग असली राजा बन बैठा है।
वही अब हमारी रक्षा करता है। भीम फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। ब्राह्मण हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है। बीन रोज। ब्राह्मण हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सभी लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यह सब सामान बेचता है। बीन तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था। ब्राह्मण सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, ना भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। बीन और जो कोई अपने जगह दूसरा आदमी बेच दे। ब्राह्मण हाँ बेच सकता है, उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। कुंती तो क्या यहाँ आदमी भी बिकते हैं। ब्राह्मण हाँ बहन, बिकते हैं, मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता। बीन बड़ी अजीब नगरी है यह, यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। कुंती लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे। ब्राह्मण यह तो कोई सोचता ही नहीं, जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। बी कब से ऐसा होता आ रहा है। ब्राह्मण पिछले 40 वर्षों से। बीर हंसकर बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। कुंती सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ बहन, तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण क्या क्या कहा तुमने बहन, हम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण तो कौन जाएगा। कुंती मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। ब्राह्मण तत्काल नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए। कुंती अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना। बीन तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहें वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा। कुंती तुझसे यही आशा थी बेटा। ब्राह्मणी से सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। ब्राह्मणी नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है, यह तो पाप है, तुम हमें। कुंती ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले। ब्राह्मण राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। ब्राह्मण तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। लड़की बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। कुंती हंसती हुई पगली जा रसोई में माँ की मदद कर और बीन तू जा कल की तैयारी कर। बीन चलो माँ। वे तीनों एक और अंदर तथा बीन और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य, मंच पर जंगल का दृश्य, बकासुर का मकान दिखाई देता है। किले जैसा पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे। भीम
चिल्ला रहा है और बीच बीच में अन्न के मुट्ठे भर भर कर हाँकता रहा है। भीम हो हैया हो असना अस्कर हैया हो हो हैया हो। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से जागता है। बकासुर इस आदमी ने जो शोर मचाया बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय हंसता है। देखता हूँ कौन है वो। भीम अन्न खाकर ए आहा हा ला गाना गा गाना गा गाना गा। बकासुर ये तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता। तो वह सामने आता। ए गधे, तुमसे पूछता हूँ तू कौन है? कोई उत्तर नहीं। अरे दुष्ट, सुनता नहीं। भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? भीम एकदम बकासुर, कहाँ है बकासुर? बकासुर मैं हूँ बकासुर, अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? भीम तू तो है बकासुर, बड़ा झूठ है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो बैस जैसा है। बकासुर जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी वैसे कहाँ है? भीम एक तो तू है कि एक मुझे समझ ले। अट्टहास। बकासुर ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। साबुत ना चबा गया तो बकासुर ना कहना, आ तो। भीम आने को क्या है, ले आ, कुश्ती लड़ेगा? आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत कर, अब बोल, दबाऊंगा ना। बकासुर चीखता है। चीखता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी 2 पैसे 1 गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब? निकाल। मारता है। अबे सुनता है? बक चीखता है। भीम अट्टहास करता है। अबे चीखता क्यों है? चुप रह, मैं कहता हूँ चुप रह। अबे सुनता नहीं? बक चीखता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। तो ले जोर से धरती पर पटकता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ। चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मारा जाता है। भीम अट्टहास करता है। आहा, मारा गया, मर गया, चींटी की तरह मर गया, वाह बेटा। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। भीम ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, जो अब शरारत की रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे? जाओ भागो, ले जाओ इस लाश को। किसी के बोल नहीं निकलती। सभी व्याकुल खड़े रहते हैं। अबे सुनते नहीं? लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख ले। एक राक्षस अकलाते हुए जी अच्छा। भीम और आदमियों को मत खाना। सभी राक्षस जी नहीं। भीम चलो, ले चलो उठाकर। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के हांके मारता हुआ उनके पीछे पीछे जाता है। पर्दा गिरता है। बच्चों ये था आदर्श वाचन। अब आइए इस आदर्श वाचन के बाद सरल अर्थों की ओर बढ़ेंगे। देखो सुनिए बच्चों, ब्राह्मण यहाँ पर भीम को सब कहानी सुना देता। 40 वर्षों से बकासुर एक चक्री नगरी में निवास कर रहा है और उसके बदले में उस नगर के प्रत्येक घर घर में रोज एक आदमी 1 गाड़ी अन्न 2 भैंसे और 1 मनुष्य का वो खाता था।
नगर का रक्षा करने के बदले में बकासुर लोगों से यह सब लेता था। भीम कहता है रोज ब्राह्मण जिसकी बारी आता है तब वही यह सामान बेचता है। जिसकी बारी आता है तब वह एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य को बेच देता था। अब ब्राह्मण का बारी आया था, इसलिए ब्राह्मण अपना बारी जाना चाहिए। ब्राह्मण कहता है ना भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ देता है, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाता है। इसलिए भीम कहता है अगर आपके बदले दूसरा आदमी बेच सकते हैं। ब्राह्मण कहता है हाँ, मेरे पास सब लोग ऐसा करते हैं, जो पैसे वाले हैं वे सब क्या करते हैं, पैसे से एक आदमी को खरीद कर उसको बकासुर के पास बेच देते थे। मेरे पास पैसे होता तो मैं भी ऐसा करता, ऐसा बोलता है। कुंती कहती है उन्हें तो आश्चर्य होता है बच्चों, यहाँ पर आदमी भी बिकते हैं। ब्राह्मण हाँ बहन, यहाँ आदमी भी पैसों के लिए बिकते हैं। भीम को बड़ा विचित्र नगर समझ लेता है। यहाँ आदमियों में आपस में प्रेम नहीं है, यह देखकर भीम को दुख होता है। कुंती पूछती है ब्राह्मण से आप लोग कब तक इस राक्षस का पेट भरोगे। ब्राह्मण कहता है हमें पता नहीं, जो जिसकी बारी आती है तभी उसका ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र, यानी सब्र का अर्थ क्या है बच्चों, सहन करते हैं, ऐसा कहता है। भीम कहता है बच्चों कब से ऐसा होता आ रहा है। तब ब्राह्मण कहता है 40 वर्षों से, 40 यानी 40 इयर्स, 40 वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है। एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे, 1 मनुष्य को रोज 40 सालों से एक चक्री नगरी के प्रजा लोग देते आ रहे थे। भीम को बहुत हंसी आते हैं बच्चों। हंसी से वो कहता है तुम सब बड़े बहादुर हो, 40 वर्षों से एक ऐसा आदमी भी पैदा नहीं हुआ है क्या जो बकासुर का वध कर सके। कुंती कहती है चिंता सुनो भाई, ब्राह्मण से कहती है सुनो भाई तुम चिंता मत करो, चलो तुम उठो अब खाओ पियो। बहन को कहती है तुम रसोई में जाओ, और बेटी से कहती है तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। कुंती कहती है कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो ब्राह्मण प्रश्न पूछता तो फिर कौन जाएगा। कुंती कहती है यह मेरा बेटा जाएगा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना, इसलिए मैं एक बेटे को बेच दूंगी। ब्राह्मण नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बहन, तुम हमारे अतिथि हो, ऐसा कहता है। कुंती तुम चुप रहो, क्यों बेटा तुम तैयार हो, ऐसा अपने बेटे से पूछने पर भीम को बहुत संतोष होता है। वो आनंद से कहता है माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं और मेरे नेत्र बकासुर को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं, ऐसा कहता है। और कुंती को बहुत आनंद होता है बच्चों। वो कहती है ब्राह्मण से कल आपके बदले में मेरा बेटा जाएगा, इसके लिए आप एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे का तैयार प्रबंध कर दे और आप चुप रहे, मेरा बेटा सब कुछ ठीक कर देगा, ऐसा कहती है। कुंती मेरा बेटा बड़ा वीर है, हमें पता नहीं वो उस राक्षस को मार भी सकता है, ऐसा कहता है। ब्राह्मण को बहुत आनंद होता है और ब्राह्मण भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा बहन, ऐसा कहता है। लड़की कहती है बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो, उन्हें तो बहुत आनंद होता है। बाप भी
नहीं जाता, माँ भी नहीं जाती और वो भी नहीं जाती, इसलिए तीनों का प्राण भी बच जाता है ना, इसलिए वो लड़की बहुत खुश होती है। कुंती हंसती हुई जा पगली, तुम रसोई घर में अपनी माँ की मदद करे से भेज देती है। भीम और कुंती एक और जाते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनके लड़के एक और जाते हैं। बच्चों अब आइए दूसरा दृश्य के बारे में देखेंगे। बच्चों यहाँ पर मंच पर जंगल का दृश्य सजा हुआ है, बकासुर का मकान दिखाई दे रहा है, किला जैसा दिखाई दे रहा है उसका मकान। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते दिखाई दे रहा है। भीम चिल्ला रहा है, बीच बीच में अन्न के मुट्ठे यानी उंडे भर भर कर खा रहा है। भीम एक गाना भी गा रहा है बच्चों, ओ हो हैया हो, हंसता है और कहता है अय्या हो अय्या हो, ओ हो ऐसा कह रहा है। बकासुर अपने मकान से भीम को शोर मचाता हुआ देख रहा है। बकासुर झांक कर देखता है बच्चों, देखकर कहता है इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय मेरे पास भी आकर ये डरने के बजाय हंस रहा है, ऐसा सोचता है। भीम अन्न खाकर हा हा ला ला काना का गाना गा, आहा हा ला 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 काना का गाना गा, ऐसा गाना सुन गाना बोल बोल कर खुशी से पेट भर खाना खा रहा है। बकासुर पास आता है, भीम के पास आकर कहता है तू कौन है, मेरे पास आकर तुम ऐसा शोर क्यों मचा रहे हो, बदमाश, क्या तुमने बकासुर का नाम नहीं सुना, ऐसे बोलता है। भीम एकदम बकासुर का नाम सुनते ही एकदम चुप हो जाता है। हाँ मैं हूँ बकासुर, कौन है बकासुर, कहाँ है बकासुर, ऐसा पूछने पर बकासुर कहता है मैं हूँ बकासुर। इसलिए भीम उसे देख कर भी ना देखा ऐसे समझते हुए कहता है बड़ा झूठा है बे, तो मुझे बहका रहा है, तो भैंस जैसा है, बकासुर ऐसा नहीं है ना, ऐसा पूछता है। बकासुर को बहुत गुस्सा आता है, तब कहता है जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरे भाई से कहाँ है, ऐसा पूछता है। भीम तो कहता है खुशी से हंसता हुआ अट्टहास यानी जोर जोर से हंसकर कह रहा है एक तो तुम हो, दूसरा मुझे समझ लो, ऐसा कहता है। बच्चों मेरे पास भीम और बकासुर वार्तालाप करने का यहाँ पर चित्र है, देखा आपने, भीम गाड़ी पर बैठा है, बकासुर उसे बातें कर रहा है। बच्चों आपके किताब के पुस्तक में भी चित्र है, देखिए भीम अन्न के मुट्ठे खा रहा है, देखा आपने। बच्चों दोनों ऐसे ही वार्तालाप करते हैं, मारपीट भी करते हैं और भीम कुश्ती लड़ता उन्हें छेड़ता है, बकासुर से छेड़ता है मुझे कुश्ती लड़ेगा, हाँ लड़। दोनों में कुश्ती लड़ते हैं, दोनों 40 वर्षों से खाना खाया है, कहाँ गया सबकी शक्ति ताकत, कहाँ गए से पूछ कर उसे ललकार कर कुश्ती लड़ता है और बक जोर से चीखता है। बच्चों जोर से चीखने से उन दोनों के बीच घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध हो जाता है और बकासुर की आंखें फट जाती है और तभी भीम बकासुर को शरीर को 2 टुकड़े करके धरती पर भूमि पर मार देता है। तब भयंकर चीख के साथ बकासुर मर जाता है। भीम अट्टहास करता इधर उधर घूमता रहता है। सब राक्षस लोग अपने राजा, कौन राजा, हाँ सही कहा आपने, बकासुर का वध होते हुए देखकर सब शोर करते हैं और कांपते कांपते भीम के पास आते हैं। तब भीम कहता है तुम सब बकासुर के सिपाही हो, खबरदार जो अब से शरारत की तो
देखो गांव वालों को तंग मत करो, जाओ इस लाश को उठाकर ले जाओ, ऐसा कहता है। तब एक राक्षस हकलाते हुए कहता है, जी जी अच्छा। बच्चों यहाँ पर चित्र है, देखिए बकासुर का वध कर रहा है भीम। देखा आपने, यहाँ पर चित्र है, बकासुर का वध कर रहा है भीम। भीम और आदमी कहता है, और आदमियों को मत करना। उन राक्षस के बकासुर के सिपाहियों को कह रहा है, आदमियों को मत खाना है, गांव में रहना है तो चुप से रहना है, गांव वालों को तंग भी मत करना है। सभी राक्षस ठीक है ऐसे कहते हैं। भीम और सभी राक्षस सैनिक बक के लाश को लेकर उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के मुट्ठे को खाता हुआ पीछे पीछे जाता है। बच्चों ये था भीम और राक्षस के अर्थ। बच्चों आपको मैं एक बार कन्नड़ में बताऊंगी। ಮಕ್ಕಳ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೀಮನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರವನ್ನ ಏಕಚಕ್ರದ ರಾಜ ತುಂಬ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ, 2 ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಭೀಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ವಾ ಬಲಶಾಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರತಿ ಬಂದ ನಂತರನೇ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಬರುವುದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಣ್ಣ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಬಕಾಸುರನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀವು ಆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, 2 ಎಮ್ಮೆ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ಆ ಮಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂತಿಗೆ ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಭೀಮ ಆ 1 ಗಾಡಿ ಅನ್ನ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಆ ಮನೆ, ಇದೇ ಅವನ ಜಾಗ, ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭೀಮ ಅವನನ್ನು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಕೊಂತ, ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ತಿನ್ಕೊಂತ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಬಕಾಸುರ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನೀನು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬಕಾಸುರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭೀಮ ಖುಷಿಯಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಬಕಾಸುರ, ನೀನು ಎಮ್ಮೆ ಆಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬೀಡಿದು ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭೀಮ ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಕಾಸುರ ಕೇಳಿದಾಗ, ಒಂದು ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಕಾಸುರನನ್ನು ಇವನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾನೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಭೀಮ ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವನು ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮಿ, ವಾಯುಪುತ್ರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಭೀಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕಿರುಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು 2 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶರೀರ 2 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನಿಕರು
ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೊರೆಯ ಸಾವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಭೀಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೈನಿಕರ ಮುಂದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಕಾಸುರನ ಶವವನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಭೀಮ ಅನ್ನವನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನವನ್ನು, ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ತಿನ್ಕೊಳ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. बच्चों ये था भीम और राक्षस के अर्थ। बच्चों अब भीम की पराक्रम के बारे में आप ध्यान से पढ़िए। बच्चों आपको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बकासुर क्या, एक प्रश्न देना चाहती हूँ बच्चों, बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? ये तो बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, आपको परीक्षा में दृष्टि से ये अधिक लाभदायक भी होगा, इसलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। बच्चों अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।